एवरीवन। आप सभी का आज की हिंदी की पाठशाला के डे 3 के लेक्चर में सभी का स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने वाक्य और वाक्य के अंग, इसके साथ रचना के आधार पर वाक्य के बारे में पढ़ा। आज हम रचना के आधार पर वाक्यों के बारे में दूसरे नंबर के पॉइंट संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अथवा योजक द्वारा मिले हुए हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक बार फिर से, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अथवा योजक द्वारा मिले हुए हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक अथवा योजक के बारे में हमने डे 2 के लेक्चर में पहले ही पढ़ लिया है। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है परंतु शीला नहीं पढ़ती। इसके साथ दूसरा एग्जाम्पल है, अशोक पुस्तक पढ़ता है और शीला लेख लिख रही है। यहाँ पर जो हमारा और है, ये एक समुच्चय बोधक या इसे हम योजक भी कह सकते हैं, एक योजक का कार्य कर रहा है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। मिश्र जैसा कि नाम से ही विदित है, 2 चीजों का मिक्सचर। इसमें जो एक वाक्य जो प्रथम होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है और इसके साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। मिश्र वाक्य में उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य को हम उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला उदाहरण है, खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने। यहाँ पर खाने पीने का मतलब है, ये जो हमारा उपवाक्य है ये प्रधान उपवाक्य है कि यहाँ पर योजक का कार्य कर रहा है, या इसे हम समुच्चय बोधक भी कह सकते हैं। इसके बाद मनुष्य स्वस्थ बने, ये एक आश्रित उपवाक्य है जो हमारे अपने अर्थ को पूरा करने के लिए हमारे प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है। तो ये था हमारा रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसके साथ ही हमारा डे 3 का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।